Namaste everyone. So dear students, today we are going to do our poem number 2, that is an elementary school classroom in a slum, and it is written by Stephen Spender. इन दिस पोएम, जैसा कि नेम ही शो कर रहा है, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम. एलिमेंट्री मीन्स प्राइमरी, मीन्स 1 to 5. स्कूल क्लासरूम एक प्राइमरी स्कूल का क्लासरूम है. इन अ स्लम, एक स्लम में, एक ऐसे एरिया में जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, पॉवर्टी स्टिकन जो लोग हैं वो रहते हैं, उनके बच्चे वहाँ आए हुए हैं. उस स्कूल को दर्शाया है स्टीफन स्पेंडर ने. स्टीफन स्पेंडर एक ऐसे पोइट रहे हैं जिन्होंने कॉमन पीपल की प्रॉब्लम्स को रेज़ किया है, हाईलाइट किया है और उनका सॉल्यूशन देने की भी कोशिश की है अपनी राइटिंग्स में. ओके, लेट्स सी इसमें प्रॉब्लम क्या है और क्या पोइट कहना चाहते हैं. द चिल्ड्रन ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम लुक pathetic and miserable. They have pale faces. Their disorderly hairs look like rootless weeds. They are stunted figures with twisted bones, inheriting disease from their parents. They belong to the dirty world of cramped holes. The map of the world on the wall symbolizes the world of the powerful, rich, and important people. The gap between the two worlds can be abridged if these children are removed from their dirty surrounding and made to enjoy fresh air and have physical as well as mental development. सो व्हाट डज़ द पोइट वांट टू से. पोइट कहना चाहते हैं यहाँ पे कि ये जो स्कूल है यहाँ पे बच्चों की कंडीशन इतनी दयनीय है कि उनको देख के उन पे तरस आता है. उनके चेहरे पीले पड़ चुके हैं क्योंकि वो काफ़ी वीक हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता. और ऐसे बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया गया है. उनकी बेसिक नीड जो फूड है वो पूरी नहीं है, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स. उनके लिए स्कूल की, एजुकेशन की एक फैसिलिटी दी गई है. दिस इज़ ओनली द शो ऑफ. ये एक सिर्फ शो ऑफ है, दिखावा है. उनके जो हेयर हैं वो रूटलेस वीड्स, यानी कि जैसे अनवांटेड प्लांट्स को निकाल के फेंक दिया जाता है और वो सूख जाते हैं, ऐसे ही इनकी कंडीशन है. उनको अपने पेरेंट्स से विरासत में इनहेरिटेड जो उन्होंने किया है वो है डिजीज़, यानी कि बोन्स मिली हैं ट्विस्टेड, वो भी ठीक है. और दूसरा वो क्या कहते हैं कि ये क्रैम्प्ड होल्स में रहते हैं. और इनको जो ये संसार दिया गया है वो किन लोगों ने दिया है, वो पावरफुल और रिच लोगों ने दिया है, जो डोनेशन से उन्होंने उनके लिए स्कूल बनाया है, ठीक है. लेकिन इस गैप को दूर किया जा सकता है. इन दो संसार के जो गैप हैं, ये एक रिच वर्ल्ड और एक पुअर जो लोगों का वर्ल्ड है, इनको दूर किया जा सकता है. इनके बीच में एक बॉन्ड बनाया जा सकता है अगर इन बच्चों को भी या पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल को इस सोसाइटी से, इस डर्टी सोसाइटी से बाहर निकाला जाए. उनको बेसिक नीड उनकी फुलफ़िल किए जाएं, उनको फ्रेश एयर दी जाए, उनको जो बेसिक हमारी नीड्स हैं, उनको फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएं, ठीक है. और उसके बाद ही ये बच्चे मेंटल और फिज़िकल लेवल पे ग्रो अप कर पाएंगे. अदरवाइज़ तो कितना ही इनको एजुकेशन देने की कोशिश कर लो, विदाउट फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड दे विल नॉट बी एबल टू शो देमसेल्व्स. वो अपने आप को ना तो प्रूव कर पाएंगे, ना ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, और ना ही वो नेशन की डेवलपमेंट में कुछ अपनी हिस्सेदारी निभा पाएंगे. Let's see in first stanza what the poet is saying here. Far, far from gusty waves these children's faces, like rootless weed, the hair torn around their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes. फार फार रिपीटिशन हुआ है. एक वर्ड को जब दो बार रिपीट किया जाता है सेम लाइन में तो वो रिपीटिशन होता है. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस. इन बच्चों के चेहरों पे खुशियों का कोई भी लेना देना नहीं है, दूर दूर तक उनसे उसका कोई नाता नहीं है. लाइक रूटलेस वीड्स, वो कहता है कि जैसे वीड्स होती हैं, अनवांटेड जो प्लांट होते हैं उनको उखाड़ के फेंक देते हैं, यानी कि उनको हम अपने खेती में से या फिर अपने खेत में से, फील्ड में से निकाल देते हैं, गमले में से निकाल देते हैं. उनकी जो कंडीशन होती है, जैसे वो सूख जाते हैं, इन द सेम वे इन बच्चों के जो हालत हैं वो ऐसे ही है. मीन्स इनको सोसाइटी से कट ऑफ कर दिया गया है इन अनवांटेड प्लांट्स की तरह. द हेयर टोन अराउंड देयर पैलर, पैलर होता है येलो फेस. उनका जो फेस है वो येलो है. क्यों? क्योंकि उनकी वीकनेस को शो कर रहा है. और इनके जो हेयर हैं वो
वो केयर नहीं किए गए, उनकी प्रॉपर उनको अरेंज नहीं किया गया, उनमें कॉम्बिंग नहीं की गई, तो जिसकी वजह से इनके जो हेयर हैं वो रूटलेस वीड्स की तरह दिखाई देते हैं। और तो और इस क्लास में एक टॉल गर्ल है जो कि अपने सिर का जो वेट है वो नहीं उठा पा रही। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला और वो उस हेड को भी बियर नहीं कर पा रही। इसका हिडन मीनिंग अगर हम देखें, जो पोएट कहना चाहता है वो कहना चाहता है कि उसका इतना विकास हुआ ही नहीं है कि उसके विचारों को वो पाल सके, पोषित कर सके और वो देश के डेवलपमेंट में कुछ अपनी हिस्सेदारी निभा सके। द पेपर सीमिंग बॉय, यहाँ तक कि इस क्लास में एक और बच्चा है जो पेपर सीमिंग बॉय है, मतलब बिल्कुल थिन है, बहुत ज़्यादा पतला कि उसकी बोन्स को हम देख सकते हैं विदाउट एक्सरे, विद रैट साइज। यहाँ पे कंपेयर किया गया है विद रैट साइज, मतलब कि एक मेटाफर डिवाइस है यहाँ पे कि उसकी आंखों को कंपेयर किया गया है रैट की आंखों से। मीन्स एज द रैट इज सर्चिंग फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड फूड, इन द सेम वे दिस बॉय इज ऑल्सो सर्चिंग द सेम थिंग। ठीक है, ये बच्चा भी अपने लिए सिक्योरिटी और फूड की सर्च कर रहा है, इसीलिए उसकी आंखों को कंपेयर किया गया है रैट की आइज के साथ। वट डज द बॉय डू, ये बच्चा कर क्या रहा है? कह रहा है एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट यंग हिज आईज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विल्स गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस। कहता है कि ये जो बच्चा लास्ट में बैठा हुआ है जिसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं गया, इनकी क्लास कैसी है? डिम है, मीन्स लाइट की कोई अरेंजमेंट नहीं है। ओके, तो ये बच्चा क्या है? अननोटेड है, किसी का ध्यान नहीं गया, स्वीट सा प्यारा सा बच्चा है, छोटा सा। उसकी आंखों में भी सपने हैं। क्या सपने हैं? ऑफ स्क्विल्स गेम, वो स्क्विल गेम यानी कि गिलहरी जैसे अपने लाइफ को एंटरटेन करती है। ट्री रूम में रहते हुए, डार्क होल में रहते हुए, वो सारा दिन उसमें अपना नहीं बिताती, बाहर निकल के आ जाती है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे जाती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाती है, और इस तरह से वो अपने आप को एंटरटेन करती है, अपनी लाइफ को एंजॉय करती है। बट ये बच्चे यानी कि फूलों से भरी हुई घाटियाँ यहाँ पे दिखाई गई हैं जो कि काफ़ी सुंदर से वर्ल्ड को शो कर रहा है। लेकिन इनका वर्ल्ड कैसा है? इनका वर्ल्ड है डार्क, फोगी, जहाँ पे बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है कि अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। इस क्लास में एक ओपन हैंडेड मैप भी है जिसको हैंग किया जा सकता है। और ये मैप क्या शो कर रहा है? ये मैप शो कर रहा है अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी कि अपने ही वर्ल्ड को शो कर रहा है। अपने ही वर्ल्ड को शो कर रहा है मतलब दर्शा रहा है किसको? जो वर्ल्ड बनाया है रिच और पावरफुल लोगों ने, यानी कि ब्यूटीफुल वर्ल्ड। इस वर्ल्ड और इसी ब्यूटीफुल वर्ल्ड को इनकी क्लासरूम में हैंग कर दिया। इनका वर्ल्ड तो इसमें कहीं शो ही नहीं किया कि पॉवर्टी स्ट्रिकन जो लोग होते हैं उनका संसार कैसा होता है, उनकी कंडीशन कैसी होती है, तो वो तो कहीं शो नहीं किया इसमें। चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप द वर्ल्ड, ये कहता है कि इस क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं ना, उनका दीज विंडोज, इन विंडो से उनको जो बाहर दिखाई देता है वो उनका एक्चुअल वर्ल्ड है, ना कि ये वर्ल्ड जो कि मैप में शो किया गया है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फोग, और कैसा वर्ल्ड दिखाई देता है इनको अपनी विंडो से? जो कि पेंटेड है, किससे पेंटेड है? फोग से, यानी कि डार्कनेस है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लेड स्काई, और इनकी जो स्ट्रीट्स हैं वो कैसी हैं? नैरो हैं, बिल्कुल संकरी सी हैं, पतली पतली सी, जो कि वो भी गार्बेज से भरी पड़ी हैं। उसमें कोई फैसिलिटी नहीं है सीवरेज की, कोई फैसिलिटी नहीं है ड्रेनेज की, कोई फैसिलिटी नहीं है इनको दी गई। और इनका जो स्काई है वो कैसा है? लेड स्काई, मेटाफर है, सिंबल भी है। सिंबल किसका है? डार्कनेस का, पोल्यूशन का, कि जो इतनी फैक्ट्रीज हो चुकी हैं, लोग इतने मॉडर्न बन चुके हैं, उन्होंने इतनी फैक्ट्रीज लगा दी हैं जिनकी बलबूते पे वो रिच हो गए हैं, अमीर हो गए हैं। लेकिन उस रिचनेस ने क्या दिया बदले में? बदले में दिया है पॉल्यूटेड स्काई, यानी कि डार्क स्काई, डल स्काई, जहाँ पे ब्लू स्काई नहीं दिखाई देता, आसमान अब ब्लू नहीं दिखाई देता, बल्कि उसमें ग्रेश कलर आ गई है, डार्कनेस आ गई है। तो ये उनका संसार है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड्स, और इनका जो रिवर से, झरनों से या फिर स्टार से, इन सब से इनका कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। मीन्स इनसे इनका कोई नाता ही नहीं है, बिकॉज ऑल आर द सिंबल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। ये सारे के सारे सिंबल हैं ब्यूटीफुल थिंग्स का, और ब्यूटी तो इनकी लाइफ में कहीं है ही नहीं। ओके, सो say here, surely
शेक्सपियर इज विट एंड द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल। क्वेश्चन आता है क्यों है ये दोनों? बिकॉज शेक्सपियर जो है वो सिंबल है किसका? इंटेलेक्चुअलिटी का, ठीक है, विजडम का, वो एक इंटेलिजेंसी का। और मैप जो है यहाँ पे एग्जाम्पल है ब्यूटी का। लेकिन इनका तो ना तो इंटेलिजेंस से कोई लेना देना है और ना ही ब्यूटी से। तो इसीलिए शेक्सपियर इनके लिए अनइंटरेस्टेड पर्सन है, मैप इनके लिए बैड एग्जाम्पल है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। ये दोनों चीज़ें जो उनकी क्लासरूम में हैंग की गई हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स, ये सिर्फ उनको टेम्प्ट करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं कि उनको वो वहाँ से चुरा ले जाएं, ताकि उसके बदले में उनको कुछ अर्निंग हो, कुछ वो पैसे कमा सकें अपना खाना लेने के लिए। इसके अलावा उनकी कोई इंपॉर्टेंस इनकी लाइफ में नहीं है। ओके, फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट। इनकी लाइफ तो सिर्फ एक ही पॉइंट से शुरू होती है, फोग यानी कि डलनेस से, डार्कनेस से, और ख़त्म भी एक ही चीज़ पे हो जाती है, दैट इज़ एंडलेस नाइट। एंडलेस नाइट मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली डार्कनेस। रैप हो चुकी है इनकी लाइफ, इनका बर्थ, इनकी डेथ, इवन किस में? डार्कनेस में। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन। स्लैग हीप मतलब कि ये बच्चे कहाँ रहते हैं? एक कूड़े के ढेर पे, जहाँ पे बिल्कुल चारों तरफ गार्बेज है, या हम कहें कि पॉवर्टी स्ट्रिकन इनका फील्ड है, एरिया है, ये बच्चे वहाँ रहते हैं। दीज चिल्ड्रन, और ये बच्चे इन्होंने वियर किया हुआ है, क्या वियर किया हुआ है? स्पेक्टिकल्स, यानी कि जो चश्मे हैं इन्होंने वियर किए हुए हैं। किससे? इनका जो फ्रेम है दैट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम मेटल, वो किसी मेटल से बना हुआ है, लाइक स्टील एट्सेट्रा। बट इनका जो ग्लास है, जो प्रॉपर दिखाने का काम करता है, वो ग्लास कैसा है? मेंडेड है, वो रिपेयर किया गया है। जैसे कि अगर एक बोतल में क्रैक आ जाए तो वो कैसी होती है, उसमें बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं और उसमें से हमें क्लियर दिखाई नहीं देता, क्लैरिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। इन द सेम वे इस तरह के स्पेक्स, इन्होंने चश्मे जो हैं वो पहने हुए हैं, और इनकी लाइफ भी ऐसी है, मीन्स उस टूटे हुए चश्मे की तरह इनकी लाइफ है कि इनको बिल्कुल भी क्लैरिटी इनकी लाइफ में नहीं है कि इनको आगे क्या करना है। इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है अपने आप को प्रूव करने की, इनके पास कोई थॉट्स नहीं है नेशन की डेवलपमेंट में, खुद की डेवलपमेंट में। और ये सिर्फ उस टूटे हुए चश्मे की तरह है कि इनको सिर्फ सब कुछ धुंधला, फोगी, डल दिखाई देता है, नथिंग एल्स। In next line, poet wants to say, all of their time and space are foggy slum। यानी कि हर जगह, हर टाइम अगर इनको सिर्फ एक चीज़ दिखाई देती है और वो क्या है? फोगी स्लम। सो ब्लोट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज रूम। ब्लोट मतलब कि वो क्या कह रहा है कि इसको जो है हमने क्या करना है, इसको हमने ब्लोट करना है, रोकना है। किसको रोकना है? जो इनजस्टिस इनके साथ हुआ है, जो इनके साथ इनइक्वलिटी जो इनके साथ बिहेव में लाई गई है, यानी कि इनके साथ इक्वल राइट्स इनको नहीं दिए गए हैं। जो रिच लोगों के पास है वो इनके पास नहीं है। ही वॉन्ट्स द आइलैंड ऑफ प्रोस्पेरिटी, यानी कि पोइट जो है इनके लिए भी प्रोस्पेरिटी चाहता है कि ये भी अपनी लाइफ को, प्रोस्पेरस लाइफ को एंजॉय कर सकें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। कब तक पॉसिबल नहीं है? आगे पोइट कहना चाहता है, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, जब तक कि ये गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर यानी कि ये नहीं चाहेंगे, तब तक इनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि ये बच्चों को कोई सॉल्यूशन दिया जाए। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, यानी कि जो संसार इनका, ये जो विंडो है जिसमें से ये संसार देख पा रहे हैं, सिर्फ यही इनका संसार है, यानी कि डार्क, डलनेस, फोगी, यही इनका संसार है जो कि इनको विंडो में से दिखाई देती है। दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। और ये विंडो कैसा काम करती हैं? ये विंडो काम करती हैं इनको बंद करने का। किस में बंद करने का? एक कब्र में, जैसे कब्र में बंद कर दिया जाता है ना डेड बॉडीज़ को। कैटाकॉम्स मतलब कि डेड बॉडीज़ को जैसे एक कब्र में बंद कर देते हैं, उनकी कब्र खोद करके उसको कवर कर देते हैं, सब कुछ डार्क हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इन द सेम वे इस क्लासरूम में या फिर इन स्लम एरिया में इनको बिठाना कैसा है? इनको उन कब्रों में बंद करने जैसा है, यानी कि सिर्फ उनको डार्कनेस देने जैसा है। तो पोएट क्या कहता है? एट लास्ट वो कहता है ब्रेक, और ब्रेक कहता है कि ब्रेक कर दो, तोड़ दो सारी बाउंड्रीज़ को, सारी ऑब्स्टेकल्स को, सारी बाधाओं को। कौन सी बाधाओं को? जो इन बच्चों को इनका लाइफ टाइम, इनका चाइल्डहुड एंजॉय करने में सामने आ रही हैं। तो वो क्या कहता है कि इससे पहले,
किससे पहले? टिल द ब्रेक द टाउन, इससे पहले कि ये बड़े होकर के नेशन के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाएं, रेज़ करें अपनी वॉइस को, ये कहते हुए कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, इससे पहले हमें ये बाउंड्रीज तोड़ देनी है, ये ऑब्स्टेकल्स तोड़ देनी है, जो डिफ्रेंशिएशन हमने क्रिएट किया गया है दो वर्ल्ड के बीच में, रिच और पुअर वर्ल्ड के बीच में, उसको ख़त्म कर देना है। आगे पोइट कहता है, एंड शो दीज चिल्ड्रन टू द ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन इज्यूर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू द बुक्स at the white and green leaves open, history theirs whose language is the sun। यहाँ पे पोइट कहना चाहता है कि इन बच्चों को भी एक मौका दो, अवसर दो कि ये ग्रीन फील्ड्स में, ओपन फील्ड में अपनी लाइफ को जाके एंजॉय कर सकें, इन होल से, क्रम्बल्ड होल से या ट्री रूम से निकल सकें। या फिर वो आगे कहता है इनको इतनी अपॉर्चुनिटी तो एटलीस्ट दो कि ये अपने संसार को एंजॉय कर सकें, जैसे कि सन की जो रेज सैंड के ऊपर जब गिरती हैं तो वो गोल्डन रिफ्लेक्शन जो देता है, जो वो ब्यूटी बनती है, उस ब्यूटी को वो एंजॉय कर सकें। इनकी टंग यानी कि इनकी जो विचार दो, इनके माइंड को थॉट दो, ताकि ये भी अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। और रन नेक्ड इनटू द बुक्स एट द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, यहाँ पे ये बुक्स जो वाइट एंड ग्रीन लीव्स बोला है, ये नेचर के लिए बोला है। तो नेचर में इनको अपनी लाइफ को जो है एंजॉय करने दो, तभी जब इनकी बेसिक नीड फुलफिल होंगी, जब इनको एक पॉजिटिव सराउंडिंग मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा, तभी ये अपने विचारों को डेवलप कर पाएंगे। अदरवाइज़ तो देखा ना हमने फर्स्ट सेकंड स्टैंजा में कि जो टॉल गर्ल है वो अपने वेट को भी बियर नहीं कर पा रही, मीन्स वो अपने माइंड में उन थॉट्स को बिल्ड नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला है प्रॉपर, तो सोचने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये कहता है कि जब तक हम इनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे, इनकी बेसिक नीड फुलफ़िल नहीं करेंगे, तब तक इनके विचार जो हैं वो नहीं बन पाएंगे, ये पॉजिटिव नहीं बन पाएंगे। और इसीलिए मैं एट लास्ट एक लाइन में इस पोएम को फिनिश करना चाहता हूँ सॉल्यूशन के साथ कि हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज सन, यानी कि इतिहास उनका बनता है जिनकी भाषा में चमक होती है या जिनकी भाषा में तेज होता है। तो यहाँ पे पोइट कहना चाहता है कि भाषा में तेज तो तब पनपेगा ना जब उनके पास सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो एक्चुअल में, रियलिटी में उनकी फुलफ़िल की जाएंगी, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम ओनली द स्कूल्स इन क्लासरूम इन स्लम में सिर्फ उनको क्लासरूम प्रोवाइड करना और वहीं पे उनको बंद करके बिठा देना। इससे उनके माइंड में जो है वो डेवलपमेंट नहीं आएगी। डेवलपमेंट तब आएगी जब उनको बेसिक उनकी नीड्स फुलफ़िल होंगी, उसके बाद उनको एजुकेशन दी जाएगी, तब ये बेटर वर्क करेगा, बजाय कि इसके कि पहले ही एजुकेशन उनको दी जा रही है और बेसिक नीड्स की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। सो आई होप यू हैव गॉट दिस पोएम वेरी वेल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।